आज की वीडियो फिर से मैं प्रूफ के साथ ही बात करने वाली हूँ। मैं बिना प्रूफ के कोई भी बात नहीं करती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा और नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते हैं। मुझे किसी ने कमेंट किया है कि आप किसी के करेक्टर को करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, आप किसी को करेक्टर लेस नहीं बोल सकते। बिल्कुल मैं आप सबके बातों से ना 101% में सहमत हूं कि मेरा कोई अधिकार नहीं है कि किसी के भी मैं करेक्टर को जज कर सकूं या किसी के करेक्टर को मैं करेक्टर सर्टिफिकेट दे सकूं। बिल्कुल मैं आपके बात से 101% में सहमत हूं, मगर तब तक जब तक कि वो अपना इज्जत को चार दीवारों के अंदर रख रही है, कैमरे के पीछे रख रही है, तब तक मैं इसके करेक्टर के ऊपर बात नहीं करूंगी। मगर वो खुद अगर अपने करेक्टर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बेच रही है, इज्जत को बेच रही है, तो उस पे मेरा पूरा अधिकार बनता है कि मैं भी उस टॉपिक पे बात कर सकूं। तो जितना भी मैंने अभी तक किसी भी पर्सन के लिए वीडियो बनाया है ना, तो उसी के वीडियो के आधार पे बनाया है। वीडियो हो या कम्युनिटी हो, जो भी कुछ भी लिख के सोशल मीडिया पे बेचा जाता है, उसी के आधार पे मैं वीडियो बनाती हूँ। मुझे इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि मैं किसको करेक्टर सर्टिफिकेट दे रही हूँ या किसको मैं करेक्टर लेस बोल रही हूँ। मुझे पूरा अच्छे तरीके से पता है कि मैं किसी को भी करेक्टर का सर्टिफिकेट में नहीं दे सकती हूँ। जब तक मैं अपनी आंखों से चीजें नहीं देख लूं, तब तक मैं बन बनाकर मैं कोई भी बात को नहीं आप सभी तक परोसती हूँ। मैं आप सभी तक वही बातें शेयर करती हूँ जो सोशल मीडिया पे रहता है। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ उस पर्सन के लिए जिस पर्सन को पिछले साल पब्लिक जो इतना सपोर्ट किया था कि इसको सती सावित्री का सर्टिफिकेट दे दिया था। सती सावित्री की सच में उस बेचारी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, बहुत गलत हुआ है। जगत दीदी और जगत भैया से जब दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उस दौरान जगत भाभी ने एलिगेशन लगाया था कि मुझे मेरे ही बेडरूम में जाने के लिए मुझे ही बाहर दरमान की तरह खड़ा कर दिया जाता था, मुझे ही वेट करवाया जाता था, मुझे मेरे ही बेडरूम में कोई और मौज मार रही थी। इस तरीके की चीजें बोली गई थी। अगर जगत भैया और जगत दीदी का प्रेम प्रसंग नहीं चलता ना, तो 2.5 साल के अंदर जो है जगत भैया का घर में एक किलकारी गूंजता। ये सारा इल्जाम जो है जगत भाभी जो है जगत दीदी के ऊपर लगाई थी कि जगत दीदी ने बच्चा पैदा करने से मेरे पति को रोका था, जगत दीदी के वजह से आज मेरा बच्चा नहीं है। तो जगत दीदी का प्रेम प्रसंग तो जगत भैया से बहुत पहले ही टूट चुका है। अब 1 साल होने वाला है, तो अभी तक जगत भाभी का कोई भी प्रेगनेंसी का रिपोर्ट अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ है? अभी तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा है भाई? अब किसको ब्लेम कर रही है? पिछले साल तो जगत दीदी को बदनाम किया गया था कि मुझे जगत दीदी ने बच्चा पैदा करने से मना किया। अब कौन मना कर रहा है बच्चा पैदा करने से? बेडरूम को बेडरूम ही रहने देना चाहिए, किसी भी अदर पर्सन को बेडरूम में नहीं घुसने देना चाहिए। अगर आपके पास इतने सारे रूम है तो दूसरे रूम में सुलाओ भाई। अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो दूसरे रूम में सुलाओ। बेडरूम को बेडरूम पर्सनल लाइफ ही होना चाहिए। पति पत्नी का एक बेडरूम होता है, उसमें कोई तीसरा पर्सन नहीं घुस सकता है। कोई अपनी घर की फैमिली के अलावा कोई गैर, जो हमारा ना खून है ना कुछ है, मुंह बोला, वैसे भी कोई दोस्त फ्रेंड को घुसने को कोई इजाजत नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जगत भाभी का प्रेम प्रसंग चल रहा था डांसर के साथ। जो डांसर अभी बीमार जगत भैया के घर पे आकर ट्रीटमेंट चल रही है, सेवा सत्कार चल रहा है, वही उसी डांसर को जगत भाभी से प्यार है। अब जगत भाभी और डांसर दोनों मिलकर इतने रोमांटिक मूड में खाना खिला रही है जगत भाभी डांसर को कि मत पूछो। खाना खिलाना, हाथ को स्वेलिंग जो आ चुकी है उसको गर्म पट्टी से सेकना, ये सारी चीजें जो है
एक बहन भी कर सकती है, क्योंकि डांसर की बहन भी साथ में आई है, तो खाना अपने भाई को खिला सकती है अगर वो भाई खाने की अवस्था में नहीं है तो। उसके जगह पे मिस्टर राज भी अपने हाथों से खिला सकता है, मगर जगत भाभी ही खिला रही है। उसके पट्टी भी सेकाई कर रही है। अगर सही मायने में अगर मैं बताऊं ना, तो कोई भी शादीशुदा जोड़ा जो है, अगर उसकी पत्नी कोई अदर पर्सन, कोई गैर मर्द के सामने उसको टच करना, उससे हंस मुस्कुराकर बात कर लेना ना, तो एक पति को जलस होती है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरी पत्नी जो है मेरे रहते हुए कोई गैर मर्द से बात करे। वो पति जो है अपनी पत्नी को साइड में जाकर समझाएगा कि तुम ऐसे मत करो, ठीक है, उसको खुद दे दो, वो खुद इतना अवस्था में है कि वो अपना केयर कर सकता है। मगर यहाँ पे जगत भाभी को बदनाम करने के चक्कर में है कि जगत भाभी इतना नीचे लेवल तक गिर चुकी है पैसे कमाने के लिए कि वो अपनी औकात दिखा रही है। पब्लिक के सामने अपना इनोवेयर सेट कर देना, पब्लिक के सामने इस तरीके की चीजें करना। अगर हम सोशल मीडिया पे बहुत सालों से एक्टिव हैं, हमारे घर में कई कैमरामैन उपस्थित है, तो हमें पूरा 101% पता होता है कि हम कैमरे के निगरानी में हैं। जो भी एक्टिविटी हम करेंगे वो सब कुछ मेरा रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड होने के बाद जब हम ब्लॉगिंग अपलोड करते हैं ना, तो उससे पहले एडिट भी किया जाता है, ब्लॉगिंग को, वीडियो को एडिट किया जाता है, और जो पार्ट हमें पब्लिक को नहीं दिखाना होता है उस पार्ट को हम हटा देते हैं। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। अगर जगत भाभी अपना इनोवेयर सेट कर रही है पब्लिक के सामने, उस चीज को हाईलाइट करके वीडियो को अपलोड किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं जगत भाभी पे बात करें। यहाँ पे इससे पहले जो है जगत भाभी और जो जगत भैया और जगत दीदी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसमें हम सब भी जगत दीदी को ही गलत ठहराया था। मगर यहाँ पे फिर से जगत भैया, डांसर की बहन बेहोश होती है, उसके बाद जगत भैया जो है डांसर की बहन को गोद में उठाकर नीचे तक फ्लोर पे लाते हैं, उसके बाद पानी पिलाते हैं, पानी का छींटा मारते हैं, फिर वो होश में आ जाती है। मगर जहां से वो गोद में उठाकर सीढ़ियां से ग्राउंड फ्लोर पे लाया गया, तो फर्स्ट जिस फ्लोर पे बच्ची भी बेहोश हुई थी, उस फ्लोर पे भी उसको बैठाकर उसको होश में लाया जा सकता था। मगर नहीं, जगत भैया को उस बच्ची को गोद में उठाना जरूरी था, क्योंकि जगत भैया ठहरे जगत भैया, क्योंकि जब तक वो टच नहीं करेगा तब तक तो उसका सेटिस्फेक्शन ही नहीं पूरा होगा। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को गलत लग सकती है, मगर सोचने वाली बात है कि अगर डांसर की बहन बेहोश हुई थी, वैसे बेहोश तो नहीं हुई है, क्योंकि जब कोई बंदा बेहोश होता है ना, तो कैसे पता कि वो बेहोश होने वाली है, कैमरामैन फोकस करो, ऐसे हो सकता है क्या अचानक से जब कोई चीजें होती है तो हर मूवमेंट को कैप्चर किया जाता है, उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया जाता है। ये सब वायरल करने के लिए इतने नीच लेवल तक गिर सकते हैं ना कि मत पूछो। तो जगत भाभी का तो असली चेहरा सामने आ रहा है कि किस तरीके से जिस तरीके से जगत भैया जो है नई नई लड़कियों का शौक रखता है ना, अब मुझे लग रहा है कि जगत भाभी भी नए नए लड़कों का शौक रखने वाली है। इससे पहले जो अफवाह उड़ाया जा रहा था ना कि ग्रुप हनीमून, क्या क्या मतलब अफवाह उड़ाया जा रहा था जगत भाभी का, वो अपने ही खुद से जगत भाभी जो है अपनी ही वीडियो के थ्रू प्रेजेंट कर रही है कि मुझे भी नए नए लड़कों से अटैचमेंट है। जगत भाभी जब भी कोई भी इसके घर पे कोई भी आता है मिलने के लिए, कोई भी मर्द आता है, कोई भी लड़का आता है मिलने के लिए, उसके साथ एक शॉर्ट वीडियो बनाएगी, और हर वीडियो में जगत भाभी जो है उस लड़के को कॉलर पकड़ के अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है। एक सिंगर है जिसके साथ वो रक्षाबंधन वाला जो गाना वायरल हुआ था, रक्षाबंधन वाला गाना शूट हुआ था, उस सिंगर का भी एक वीडियो मैंने देखा जिसमें जगत भाभी जो उस सिंगर को भी इस तरीके से पकड़ के खींच रही है। ग्रीन कलर का ड्रेस पहन रखी है और हाफलेस है, सिर्फ बनियान टाइप ही वेस्टर्न ड्रेस है। तो जगत भाभी को भी नए नए लड़कों का शौक है, इसमें बहुत सारे लोगों का बुरा लग सकता है, मगर सोचने वाली बात है। मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही हूँ, जो सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ उस चीज पे मैं बोलती हूँ। जरूरी नहीं है कि जगत भाभी को मैं अगर सपोर्ट कर रही थी तो जगत भाभी अगर गलत करेगी तो जगत भाभी के बारे में कुछ नहीं बोलूं। अभी मैं फर्स्ट वाइफ मिस्टर जड़की फसाद की फर्स्ट वाइफ का मैं एक दो
शॉर्ट वीडियो मैंने देखा है जिसमें वो एक थर्मस का, पानी पीने वाला एक थर्मस का प्रमोशन दे रही है। अब जो फर्स्ट वाइफ है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना बड़ा अजीब सा है, और मुंह को बड़ा चिलमिला के प्रमोशन कर रही है। भाई प्रमोशन करना आपका काम है, मगर कुछ तो सामने रखो कि आप क्या बचकानी हरकतें कर रही हो। फिर उसके बाद पब्लिक आपको हेट देगी तो उसमें आपको लगेगा कि मुझे पब्लिक हेट दे रही है, हेट दे रही है। इसी तरीके से एक हेयर एक्सटेंशन वाला बात कर रही थी कि हेयर एक्सटेंशन करवा लो, कुछ नहीं दिक्कत होती है, बिल्कुल एकदम फ्रेश होता है। तो हेयर एक्सटेंशन बोल रही थी, हेयर एक्सटेंशन नहीं बोला जाता, हेयर एक्सटेंशन बोला जाता है। तो आप थोड़ी सी अपनी, अगर आप इतने ऊंचे लेवल का प्रमोशन कर रही हो, आपको इतने लोग देख रहे हैं, तो कम से कम अपनी बोलने का जो तरीका है ना उसको बदलो। हेयर एक्सटेंशन एक बार नहीं बोला जाता है, अगर बोलना नहीं आता है ना तो उसको बार बार प्रैक्टिस करो। जिस टॉपिक पे हम बात करते हैं ना उस टॉपिक को, उस वर्ड को हम बार बार रिपीट करते हैं कि हमें पब्लिक के सामने ट्रोल ना होना पड़े, ठीक है। तो जो मैं सोशल मीडिया पे देखूंगी ना उस टॉपिक पे मैं बात करूंगी, इसके लिए मुझे कोई भी मना नहीं कर सकता। और करेक्टर सर्टिफिकेट मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ। मैं कौन होती हूँ, हर किसी का अपना अपना आजादी होती है जीने का, अपना लाइफ अपना एंजॉय करने का, हर किसी का अपना अपना आजादी होता है। तो उस आजादी में मैं टांग नहीं अड़ा सकती, मगर हाँ तब तक नहीं अड़ा सकती जब तक सोशल मीडिया पे अपनी, तब तक हम उस टॉपिक पे नहीं बोलेंगे जब तक कैमरे के पीछे चीजें है। अगर कैमरे के पीछे आए, कैमरे के आगे आएगा, पर्सनली वीडियो शूट कर कर पब्लिक को दिखाने की कोशिश किया जाएगा, तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आपको मिर्ची लगे या कुछ भी लगे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा रिएक्शन चैनल है और रिएक्शन देना मेरा काम है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।